जय श्री महाकाल दोस्तों। दोस्तों इस स्टॉक की इस वीडियो की श्रृंखला में दूसरा स्टॉक जो कि है, इस स्टॉक को आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, बट आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में लर्निंग प्लस आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा और सटीक तरीके पर इवन आपके अगर कोई क्वेश्चंस और आंसर है तो आप लाइव सेशन जो डेली रहता है मॉर्निंग में 9:30 से ऑलमोस्ट 1 o'clock तक और अगेन फिर रहता है, हम उसको एक्सटेंड करेंगे अभी 9:30 टू ऑलमोस्ट 3:30 तक हम करेंगे डेली बेसिस पर फुल टाइम में। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और आपके कोई क्वेश्चन है आपके यहाँ अटक रहे हैं तो ज़रूर हम आपका सॉल्यूशन देंगे। अगर आप चाहें तो हमारी प्रीवियस लाइव स्ट्रीमिंग्स की वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड आएगा कि हम किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं और किस तरीके से लोगों को आइडियाज़ प्रदान करते हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट शेयर क्या है वो आप यहाँ पर देखिए। दोस्तों ये की बेहतरीन कंपनी है, ऐसा कोई खराब नहीं है, बट ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी और अभी इसमें जो भी गिरावट हुई थी दोस्तों, ये किसी भी कारण से हुई हो, बट इस गैप को ये स्टॉक फ़िल करेगा कि नहीं करेगा, वो हम ज़रूर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर ये स्टॉक फ़ेल करता है, नहीं करता है या उससे पहले हमें रिटर्न मिलते हैं कि नहीं मिलते, हम वो सारी चीज़ें इस स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ-साथ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अब ये स्टॉक आप देखिए कि कल के दिन में यानी कि जब फ्राइडे के सेशन में मार्केट चाहे कितना भी वोलेटाइल था पर जो स्टॉक्स का फॉर्मेशन करेक्ट निकला, मतलब करेक्ट मतलब इन द सेंस कि पूरी कैंडल को आप देखिए कि व्हाइट मेरा बाज़ू काइंड का कैंडल है, ठीक है? मतलब फुल बहुत स्मॉल ऊपर वीक टेल का कॉम्बिनेशन बहुत कम है, ठीक है? और कैंडल ने क्लोजिंग अच्छे खासे लेवल के साथ दिया, ठीक है? स्टॉक्स कौन-सा है, स्टॉक्स का नाम क्या है, वो हम सारा विस्तार में विश्लेषण करेंगे। पर आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा। वीडियो कोई बहुत लंबी नहीं होगी, 4 से 5 मिनट में मैक्सिमम इसका हम टाइम लेंगे, बट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप चाहें तो फिर उसमें ऑप्शंस, फ्यूचर्स जो भी आपको लगता है कैश, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर व्यूज़ को कन्फर्मेशन लेने के बाद आप उसको ट्रेड में एग्ज़ीक्यूट करना चाहें तो आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एप्टीट्यूड, ओके? चलिए देखते हैं कि क्या है। स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है और इसकी क्या लेवल्स है, ठीक है? मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखेंगे। देखिए वीकली चार्ट पर तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही है, पर हम इसके वीकली चार्ट को साथ में रिकंसाइल करेंगे। वीकली स्टॉक को रिकंसाइल करने का माध्यम इसलिए है कि देखिए जो भी गिरावट हुई थी, किसी भी रीज़न से हुई थी, इस 1 वीक में हुई, ठीक है? बट वीक जो 1 वीक में जो इसमें गिरावट हुई, उस स्टॉक को आप इसके लॉन्ग लास्ट प्रीवियस टाइम फ्रेम को भी देखिएगा कि किस तरीके से अगर ये गिरता है, तो किस तरीके से ये वापस चलता है कि नहीं चलता है और किस माध्यम से चलता है, हम उसको आपको इस स्टॉक को यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में शो करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसके प्रीवियस कैंडल्स के आधार पर आप उसको खुद ओन एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, इस कैंडल में यहाँ पर आप देखिए कि पिछले यहाँ पर ये देखिए, कुछ इस तरीके का कन्फर्मेशन बना था और इस स्टॉक्स ने कंटिन्यूअस रैली दी थी, ठीक है? फिर यहाँ पर इसमें जब गिरावट आई तो फिर यहाँ पर देखिए 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन देखिए और इसमें अच्छी खासी तेज़ी है। उस इन 3 कैंडल में से इस तरह की कैंडल जिसमें लॉन्ग लोअर लोअर शैडोज़ बनाया उसके बाद रिकवरी दिया, वो कैंडल्स को कन्फर्मेशन के तौर पर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर इवनिंग स्टार दिख तो रहा है, ठीक है? बट ये बना भी है और वीकली चार्ट पर, बट ये वापस से ये स्टॉक्स अगेन रिकवरी करने का माध्यम खोज रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो हम इसका हम मंथली चार्ट देखेंगे। आपको मंथली चार्ट देखने पर ज़्यादा बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी दिखेगी इस स्टॉक्स में कि भैया छोटे से स्टॉप लॉस के साथ-साथ किस तरीके से स्टॉक्स में लॉन्ग लॉन्ग वे में बना जा सकता है, ठीक है? तो आप यहाँ देखेंगे कि इस स्टॉक्स में इस पर्टिकुलर लेवल पर, ये लेवल कौन-सा है वो भी हम देख लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये लेवल है ऑलमोस्ट ये 96 के अराउंड, ठीक है? ये स्टॉक्स में जो लेवल है वो है 96 के अराउंड एक इस स्टॉक्स को बेहतरीन सपोर्ट है। ये स्टॉक्स इस तरीके से सपोर्ट दे रहा है यहाँ पर ऊपर में ये कहाँ तक जा सकता है और आप देखिए कि मंथली चार्ट पर इसने ऑलमोस्ट एक ही मंथ में गिरा और यहाँ से सपोर्ट भी ले लिया। सपोर्ट लेने के साथ-साथ ये स्टॉक्स आगे किस लेवल पर जाएगा वो हम देखेंगे।
तो हाल-फिलहाल अगर हम इसके डेली चार्ट पर जाएँगे तो पहले डेली चार्ट के टारगेट्स एनालिसिस करेंगे, फिर हम अब इसके मंथली चार्ट वीकली और मंथली चार्ट के एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो डेली चार्ट पर दोस्तों ये स्टॉक्स अगर हम इस तरीके से देखें, तो हमें ये 115 तक के लेवल पर जाने की कोशिश करता है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ से ₹4 का आपको गेन मिल सकता है, ₹4 का, ठीक है? ₹4 का आपको यहाँ से डेली चार्ट पर गेन मिल सकता है और अगर ये ₹4 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके जो मैक्सिमम टारगेट है वो 119 टू 1120 120 के अराउंड ये जा सकता है। अगर उसके बाद ये ट्रेड करता है तो सीधे हमें 130 तक के टारगेट्स ये स्टॉक दे सकता है, ठीक है? ओके, चलिए हमने ये बात करी मंथली चार्ट की बट सॉरी डेली चार्ट की। डेली चार्ट पे है अगर अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको वही हमने 96 टू 98 रुपीज़ के अराउंड आपको डिराइव करके दिया है। आप इस पोज़ीशन में यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर आपको वीकली चार्ट की परिभाषा भी देखेंगे। वीकली चार्ट पर इसके लेवल्स क्या आ रहे हैं, वीकली चार्ट पर ये स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्मेंस देगा, साथ ही साथ ये देखने की कोशिश भी करेंगे कि हमें अगर मंथली चार्ट पर या हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाना है तो क्या देखिए वीकली चार्ट पर इसका जो नेक्स्ट टारगेट लेवल बनता है वो ऑलमोस्ट 120 टू 122 रुपीज़ के आसपास बनता है, ओके? 120 टू 1 और अगर वो क्रॉस कर देता है दोस्तों, तो हमारे पास जो नया प्रोबेबिलिटी टारगेट आता है वो फिर वीकली चार्ट के हिसाब से आता है हमें 135 टू 138 ओके 15 टू 138 रुपीस के आसपास आता है। स्टॉप लॉस हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर हमें बड़े टारगेट चाहिए तो ऑब्वियस हमें थोड़ा स्टॉप लॉस भी बढ़ा ही रखना पड़ता है वीकली चार्ट के। तो स्टॉप लॉस वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ही आ रहा है 96 टू 98 ठीक है? 96 टू 98 और मंथली चार्ट पर भी अगर हम देखेंगे तो यही आ रहा है। पर अगर आप इसमें डीप में स्टॉप लॉस थोड़ा प्लेस करना की इच्छा रखते हैं तो फिर वो आपके पास 88 टू 90 रुपीज़ के आसपास आता है और उसमें जो प्रोबेबिलिटी टारगेट है, मंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो मंथ के अकॉर्डिंग फिर वो टारगेट से वो बड़े होते हैं और वो मंथ के हिसाब से जो टारगेट्स होते हैं, वो आपको कहाँ तक मिलते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आपको प्रोबेबिलिटी टारगेट और सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? मंथ के टारगेट के हिसाब से हमको 124 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट यहाँ से आते हुए दिखता है कि अगर हम 1 मंथ तक होल्ड करते हैं या फिर उसके बाद में 130 138 रुपीज़ के टारगेट आ सकते हैं और उसके बाद थोड़ा लॉन्गर टर्म जाएँगे तो फिर 160 रुपीज़ के भी टारगेट्स ऐसे स्टॉक्स में देखने को हमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर हम मंथली चार्ट पर जा रहे हैं तो ऑब्वियस हमें थोड़ा-सा ज़्यादा होगा क्योंकि हमें जितना बड़ा रेशियो लेना है, जितना बड़ा टारगेट लेना है उतना में तो इसके हिसाब से हमें 85 टू 86 रुपीज़ के हिसाब से स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। तो दोस्तों हमने इस स्टॉक्स में आपको डेली मंथली, वीकली के हिसाब से एनालिसिस दिया, डेली चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट्स बताए, वीकली चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट्स बताए और मंथली चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आपको यहाँ पर हमने बताए हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक जैसे कि हमने कहा कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो स्टॉक का नाम है दोस्तों एनएमडीसी, एनएमडीसी नर्मदा मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करके इसका इसका नाम है, ठीक है? आप उसको देख सकते हैं, मैं स्टॉक का नाम आपके यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एनएमडीसी एनएमडीसी लिमिटेड एनएमडीसी लिमिटेड, ठीक है? और इसमें गैप है, अगर वो गैप फ़िल हो जाती है तो आपको ऊपर के टारगेट भी आराम से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का नाम है आपकी आँखों के सामने एनएमडीसी लिमिटेड। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो फिर आ रही है, फिर देखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन बहुत-बहुत शुभ हो।